इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह फ़इन्न ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व अमाइमिकुम इन यकूनु फुक़रा युग़नीहिमुल्लाहु मिन फ़द्लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। वक़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिन आख़र फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशरश शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फ़ल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हर किस्म की तारीफ़ात, किबरियाई, बड़ाई, पाक, मुतहर, मुअल्ला कलिमात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो इस कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, दाता है। दरूदो सलाम आक़ाए दो जहां, सरवरे कौनैन, ताजदार अंबिया, खत्मुर रसूल, इमामुल मुवहिदीन, इमामुल मुजाहिदीन जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। मोहतरम सामीन व सामियात, लायके सद तकरीम मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों, पिछले खुतबे में हमारी गुफ्तगू इस हवाले से चल रही थी कि दीन इस्लाम अपने मानने वालों में एक खूबी और क्वालिटी देखना चाहता है जिसे हया से ताबीर किया जाता है। और इस्लाम
बेहयाई और उसकी तरफ जाने वाले जितने रास्ते हैं उन सब की हौसला शिकनी करता है। और यह भी दीन इस्लाम का हुस्न है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किसी एक काम से रोकते हैं तो उसका अल्टरनेट और अहसन तरीक और जो फितरती तकाजा होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तरफ भी हमारी रहनुमाई करते हैं। अगर दीन इस्लाम ने हमें बेहयाई, बुराई और उसकी तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं उनसे रोका है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक बड़ा ही पाकबाज और मुकद्दस रिश्ता उसके अल्टरनेट के तौर पर अता किया है, जिसे हम मियां बीवी का रिश्ता कहते हैं। और यह कायनात का पहला रिश्ता था। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रिश्ते को तमाम इल्हामी आसमानी मज़ाहब में इसकी अहमियत को उजागर किया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, फरमाया वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाशुबा यकीनन हमने आपसे पहले कई रसूल भेजे। वजअलना लहुम अज़वाजम व ज़ुर्रिया, हमने उनके लिए उनकी बीवियां और उनकी औलाद भी बनाई थी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इस उम्मत के लोगों के लिए भी यह हुक्म इरशाद फरमाया, फरमाया वनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, तुम में से जो बलूगत की उम्र को पहुंच चुके हो, अब फितरती जरूरतों के मुताबिक और फितरत के तकाजों के मुताबिक तुम्हें चाहिए कि जो बेजोड़ हो, जिनका निकाह ना हुआ हो, तुम उनका निकाह कर दिया करो। फरमाया वो तुम्हारे गुलाम या लौंडियों में से हो या तुम्हारे बेटे या बेटियां हो, तुम उनके निकाह कर दिया करो। और रहा तुम्हें इस बात का डर कि ये खाएंगे कहां से, ये बेचारा तो अभी अपने पांव पे खड़ा नहीं हुआ, ये अपना निजाम कहां से चलाएगा। फरमाया इन यकून फुकरा युगनीहुमुल्लाहु मिन फदली, अगर वो फकीर होंगे, अल्लाह के खजानों में अल्लाह के यहां इतना कुछ है कि अल्लाह अपने खजानों में से उसको गनी कर देंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा यह खबर पहुंची, आपकी और मेरी मां अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास कुछ सहाबा आए, आपकी आदत और रूटीन के मुतालिक पूछा। उनमें से एक ने यह बात कह दी कि मैं अब सारी जिंदगी मुजर्रदाना जिंदगी गुजारूंगा, मैं तारके दुनिया होकर रहबानियत को इख्तियार करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब यह खबर पहुंची तो
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, मुझे ऐसे ऐसे बातें मालूम हुई हैं, तुम ये चाहते हो कि तुम मेरी इस सुन्नत को छोड़ करके अल्लाह से डरने वाले बन जाओगे, तकवा इख्तियार करने वाले बन जाओगे। फरमाया, सुन लो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह भी किए हुए हैं और मैं तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला भी हूं। फरमाया, फमन रागिबा अन सुन्नती, जिस शख्स ने मेरी सुन्नत से, मेरे तरीके से मुंह फेर लिया, फलैसा मिन्नी, उसका मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं है। यह रहबानियत तो ईसाइयत में थी। फरमाया, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। हमारे यहां बाद लोग कुछ ये सोच भी रखने वाले जो सादोइज्म की तरफ चले गए कि तार के दुनिया हो करके पहाड़ों पे चले जाओ और जंगलों में जा करके बस तुम अल्लाह अल्लाह करके अपनी जिंदगी गुजारो। इस्लाम इस नजरिए की सख्ती के साथ तरदीद करता है। अगर ये कोई बुजुर्गी की अलामत होती, अगर ये अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने का जरिया होता, तो इस कायनात में सबसे बढ़कर के अल्लाह का कुर्ब पाने वाले अल्लाह के अंबिया थे। वो भी इस तरीक को अपनाते। लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले बेशुमार रसूल भेजे और उनके लिए हमने उनकी बीवियां और उनकी औलादें भी बनाई। और इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सुनन के अंदर हदीस लेके आए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अनस अल्लाह के नबी से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तज़व्वजल अब्द फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द दीन व फ़ी रिवायत निस्फ़ल ईमान। फरमाया, जब तुम में से कोई आदमी निकाह करता है तो उसका आधा दीन जो है वो पूरा हो जाता है। और एक रिवायत में लफ्ज है कि उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। और आप फरमाते हैं, फल्यत्तक़िल्लाह फिन निस्फ़िल बाकी, उसको चाहिए कि वो बाकी आधे दीन और ईमान में अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ईमान की तकमील का जरिया करार दे दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में हमें हुक्म दिया, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, कि जब बलूगत की उम्र को पहुंच जाओ तो तुम निकाह करने में देर मत किया करो, तुम निकाह किया करो। आज हमारे यहां मसाइल ये हैं, बच्चे और बच्चियां इस एज को पहुंच जाते हैं और हमने रुकावटें खड़ी की हुई हैं कि ये अभी इसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। डिग्री कंप्लीट होगी उसके बाद ये कोई बिजनेस करेगा, फिर देखेंगे इसकी शादी। और हमारे सामने वालिदैन के बसा औकात इल्म में भी होता है। मैं खुद कई लोगों को जानता हूं, लोग हराम रिलेशनशिप बर्दाश्त कर लेते हैं, हलाल तरीका निकाह को बर्दाश्त नहीं करते। लोग इस चीज को तो बर्दाश्त कर जाते हैं और फिर शायद ये भी
ज़ौफ़े एतकाद की अलामत है कि जी अभी ये इस काबिल नहीं है, अभी ये कमाने के लायक नहीं हुआ। असल में हमारे यहां जो रसूमात हैं, उन्होंने इस एक सादा से शादी के हुक्म को इतना मुश्किल बना के पेश कर दिया है कि इंसान के लिए राह राह पे रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। कहीं पर वो स्टेटस के मसाइल हैं, कहीं पर वो हमारे मुआशरे के रसूमात और बरादरीज़म का एक ऐसा कल्चर है, और कहीं पर चूंकि अभी पहली शादी है, खानदान को इकट्ठा करना है, ये मसले हैं। अगर उसको ना बुलाया वो नाराज है, उसको ना बुलाया वो नाराज है। और इन सारी वजूहात की बुनियाद पर हम ये नहीं देखते कि मेरा बेटा या मेरी बेटी किन गुनाहों में पड़ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ इनका नाम है। नमाज पढ़ने के लिए आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ के कपड़ों के ऊपर जर्दी रंग लगा हुआ है, खुशबू का रंग था। अल्लाह के नबी ने पूछा, अब्दुर्रहमान अतज़व्वज, क्या तुमने शादी कर ली है? कहा, हां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शादी कर ली है। सहाबा के नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई अहमियत वाला नहीं था, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर भी नहीं है। और आप उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ को दुआ देते हैं और आप फरमाते हैं, अब्दुर्रहमान औलिम वलौ बिशाह, अब इस निकाह के बाद अल्लाह का हुक्म यह है कि तुमने वलीमा करना है, चाहे एक बकरी को ज़बह करके तो अपना वलीमा कर लेना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी, जन्नत की शहजादी, जन्नत की औरतों की सरदार, सय्यदतु निसाइल अहलिल जन्ना, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी की है। पढ़ के देखें उस शादी को, कितनी सिंपल शादी थी। क्या वहां पर ये मसाइल थे? आज इन रसूमात ने घरों में बैठी हुई बेटियों को बुढ़ापे की उम्रों तक पहुंचा दिया है। और फिर हम ये समझते हैं कि शादी के लिए इतना पैसा होना जरूरी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सही बुखारी में हदीस लेके आए हैं, अगर तो हम मुसलमानों के लिए आइडियल लोग और आइडियल जिंदगियां सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, तो मैं समझता हूं कि आज के दौर में भी यह कोई मुश्किल मरहला नहीं है। हां, अगर हमारी तरजीहात बदल गई हैं, हमने अपनी आइडियल लोग तब्दील कर लिए हैं, हमने मेंटोर किसी और को समझ लिया है, हमने किसी और की तहजीब और सकाफत को अपने लिए रहनुमाई लेने वाला समझ लिया है, तो फिर उसका नतीजा यही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी का यह खासा था कि कोई औरत आके अपने आप को अगर अल्लाह के नबी के लिए हिबा करती, आप चाहते तो उसके साथ निकाह फरमा लिया करते। एक औरत आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरत महसूस ना की, तो आपके सहाबा में से एक सहाबी
वहां पर मौजूद थे, कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरा निकाह पढ़वा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं कि निकाह के लिए एक बुनियादी शर्त हक महर देना होता है, तुम्हारे पास हक महर देने के लिए कुछ मौजूद है? कहता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कुछ भी नहीं है। आप फरमाते हैं जाओ अपने घर में देखो, शायद तुम्हें कोई लोहे की अंगूठी ही मिल जाए। रिवायात में आता है कि ये सहाबी अपने घर में जाता है, वापस आता है, कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वो भी नहीं मिली। आप पूछते हैं क्या तुझे कुरान में से कोई हिस्सा याद है? कहने लगा हां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां फलां सूरतें मुझे याद हैं। आपने फरमाया तू ये सूरतें इसको याद करवा देना, इस सूरतों के याद करवाने के इवज इसको मैं तेरा हक महर बना करके इसके साथ तेरा निकाह कर देता हूं। आज हमारे यहां शादियों के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और मुझे भी कई दफा इत्तेफाक हुआ निकाह पढ़ाने का। जब हक महर की बात आती है तो लोग कहते हैं जी वो शरई हक महर जो है वो रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो शादी को इतना आसान और सिंपल बनाया, आज हमारे मुआशरे ने उसको मुश्किल बना दिया। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जामे के अंदर हदीस लेके आए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सलासतुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनहुम, तीन तरह के बंदों की मदद करना अल्लाह के जिम्मे हो जाता है, अल्लाह के ऊपर लाजिम हो जाता है कि अल्लाह की जात उनकी मदद फरमाए। फरमाया उनमें से पहला आदमी वो है जिसने किसी से कर्ज लिया और वो उस कर्ज को अदा करने की नीयत और इरादा रखता है। फरमाया अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते हैं और वो उस कर्ज को अदा कर देता है। और फरमाया दूसरा आदमी अन्ना के हुल्लदी युरीदुल इफाफा, वो आदमी जो गुनाहों से बचने के लिए अपने नफ्स को आलूदगियों बेहयाई से बचाने के लिए निकाह करने का इरादा रखता है, अल्लाह उसकी मदद जरूर फरमाते हैं। और फरमाया तीसरा वो आदमी जो अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए निकलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इदा खतबा इलैकुम मन तरदौना दीनहु व खुलुकहु, जब तुम्हारे पास कोई निकाह का पैगाम भेजे और तुम उसके दीन से, उसकी अखलाकियात से राजी हो, वो इंसान को इंसान समझता हो और अल्लाह के जो हक हैं, दीन के जो असूल और ज़वाबित हैं, उनको वो मानने वाला हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फज़व्विजूहु, तुम निकाह कर दिया करो। फरमाया इल्ला तफ़अलूहु, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन अरीज़ुन, फरमाया तुम्हारे ऐसे ना करने से फिर जमीन में फसाद फैलेगा और जमीन में फितने फैलेंगे। और वो फितने और फसाद हम देख रहे हैं। आज शायद हमारी तरजीहात बदल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुनकाहुल इमरातिन लिअरबाइन, किसी भी औरत से निकाह जो है वो 4 वजूहात की बुनियाद पे किया जाता है।
फरमाया उनमें से पहली वजह लिमालिहा, उसके माल की वजह से उसके साथ निकाह किया जाता है। बड़े अमीर तरीन घराने की है, चलो मैं करोड़पति तो कम से कम अरबपति होनी चाहिए। फरमाया इसी तरह वाली जिमालिहा, किसी के हुस्न की वजह से उससे निकाह किया जाता है। और फरमाया वाली हस्बिहा, या औरत के हस्बो नस्ब की वजह से ये फलां खानदान से ताल्लुक रखती है। फरमाया चौथी वजह यह है वाली दीनिहा, किसी औरत के दीनदार होने की वजह से उससे निकाह किया जाता है। और सैयदना अबू हुरैरा जो इस हदीस के रावी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़फुर बिज़ातिद दीन, तुम दीन को बुनियाद बनाना, दीन को तरजीह देना। अगर तुम दीन को तरजीह दोगे अल्लाह तुम्हारे उस रिश्ते के अंदर बरकतें डाल देंगे। आज हमें इस चीज पर गौर करनी चाहिए। देखें हमने अपनी औलाद को माहौल कैसा दिया। शुरू से को एजुकेशन पढ़ाई, उसके बाद बगैर किसी फिल्टर के ये शैतानी आले उसके हाथ में थमा दिए, और फिर आप उसकी एज भी डिग्री कंप्लीट करते करते 25-28 साल हो गई। उसके बाद हम कहते हैं चलो अब डिग्री कंप्लीट हो गई, अब कोई बिजनेस करो। हमने उसकी डिग्री के साथ उसको कोई स्किल नहीं सिखलाया। और ये तो ऐसे ही होता है कि जैसे हम किसी इंसान को कहें कि तुमने पानी में छलांग लगानी है लेकिन अपने आप को गीला नहीं होने देना, पानी में कूद जाओ लेकिन तुम्हारा वजूद गीला नहीं होना चाहिए। सारे मौके हम खुद फराहम कर रहे होते हैं। आज वालिदैन को इस चीज को बड़ा संजीदा होकर लेने की जरूरत है। औलादें जब जवानी की उम्र को पहुंच जाएं तो उनके निकाह करने में हमें देर नहीं करनी चाहिए। अगर अल्लाह मेरे जरिए 5 लोगों को या 4 लोगों को पहले रिज़्क खिला रहे हैं, अगर कोई एक और आ जाएगा तो अल्लाह उसको भी मेरे जरिए रिज़्क खिला देंगे। क्या मैं ये नहीं सोचता कि वो मेरे बच्चे के गुनाहों से महफूज होने का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाएगी? मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि ये अभी खुद कमाने के काबिल नहीं हुआ, इसी चक्कर में हम औलादों के गुनाहों में बराबर के शरीक होते हैं। तो आइए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद की इस आयत में मुझे और आपको ये दर्स दे रहे हैं, फनकिहुल अयामा, जो बगैर निकाह के हैं तुम उनके निकाह किया करो, तुम्हारी औलादें वो तुम्हारे गुलाम। और अल्लाह फरमाते हैं इस बात से मत डरा करो कि वो फकीर हैं, अभी इस काबिल नहीं है, वो खाएंगे कहां से। अगर हम अल्लाह के ऊपर यकीन रखने वाले हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, ये काम अल्लाह का है, पहलों को भी अल्लाह खिला रहे हैं और हर आने वाला अपना रिज़्क अपने साथ लेके आता है, उसको भी अल्लाह खिलाने वाले होंगे। और इस्लाम का ये खूबसूरत और मुकद्दस और इफ्फत और पाक दामनी पे मुश्तमिल मुकद्दस रिश्ता, जब हम इसको फरोग नहीं देंगे तो फिर यूरोप का कल्चर आज मेरे और आपके सामने खड़ा है।
औलादें हो जाती हैं, उनको पता नहीं होता हमारे वालिदैन कौन हैं। जब हलाल तरीकों को छोड़ा जाएगा, फिर हराम तरीके जो हैं वो रिवाज पकड़ेंगे। और फिर इस्लाम का हुस्न ये है, इसमें हमें सिर्फ इस निकाह के करने तक की तालीमात नहीं दी, बल्कि उसके बाद इस रिश्ते को चलाना कैसे है, शोहर के औसाफ क्या हैं, बीवी के औसाफ क्या हैं, और इस रिश्ते के अंदर मजीद हुस्न कैसे पैदा किया जाता है, इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे में बयान करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। व आखिर दावा